हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बने बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख ही सकते हैं बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की क्यूआर कोड मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं। आप इनको स्कैन करके मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं सेम कंटेंट को कम टाइम में यानी 1 मिनट के अंदर ब्रीफ करती हूँ। ज्यादा डिटेल के लिए आप YouTube की प्रॉपर वीडियो आप देख सकते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एक कंसर्न ना मेरे पास काफी टाइम से आ रहा है कि मैम हमें डेटा ना कब तक मेंटेन करना है, क्योंकि नोटिसेस आ रहे हैं अभी भी 2017 के रेस्पेक्ट में हो चाहे 18 के रेस्पेक्ट में, जीएसटी में उसके भी नोटिस आते हैं। अब मैम कभी पोर्टल पे से डेटा हट जाता है। पहले लास्ट ईयर यानी दिसंबर 2024 में प्रेस रिलीज भी आई थी जीएसटी पोर्टल पे कि अब डेटा जो है 7 साल पुराना हटा दिया जाएगा, और रिटर्न्स हट भी गई थी बट वापस उसको रिस्टोर कर दिया गया। सिमिलरली आज भी दोबारा से इशू आ रहा है जहां पे ई इनवॉइस का डेटा आपको नहीं मिल पा रहा है पोर्टल। तो ऐसे में दोस्तों एक सेफ अप्रोच क्या होती है कि हम अपने पास भी जो रिटर्न्स हम फाइल कर रहे हैं, जो डेटा हम पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी अपने पास श्योरली रखें। पर मैम क्या ये हमें हार्ड कॉपी में मेंटेन करनी है? क्या हमें इसको सॉफ्ट कॉपी में रखना है? हमें कितने साल तक मेंटेन करना है? अगर हम सॉफ्ट कॉपी में रखते हैं, तो हमें कैसे मेंटेन करना है? और क्या वो ऑनलाइन हमारी सिक्योरिटी को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर देगा? ये बहुत सारे सवाल-जवाब हमारे दिमाग में आते हैं, तो उन सभी का आज मैं आंसर करने वाली हूँ। देखिए, दोस्तों जीएसटी में क्या कहते हैं कि कब तक आपको बुक्स रिटेन करनी है? इट इज़ 6 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जिस भी आप पीरियड रेलेवेंट पीरियड की एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हो, जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की, उससे 6 साल बाद तक आपको जीएसटी में बुक्स मेंटेन करके रखनी है। सिमिलरली इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज 6 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो रफली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसी भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको अगले 8 साल तक तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को हर तरह से ये इंश्योर कर सको कि कभी भी कल को किसी भी तरह का नोटिस आता है तो यू आर इन अ पोजिशन कि यू कैन रिवर्ट वेरी इजिली टू द डिपार्टमेंट, बिकॉज यू विल बी हैविंग ऑल दी डेटा। अब ये डेटा मैम सेव कहाँ करें, कैसे करें? क्योंकि हार्ड कॉपी में भी बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगी। मैम हमारे पास तो इतना नहीं है स्पेस, स्पेस कंस्ट्रेंट है। तो जी ऑनलाइन आप सेव कीजिए। उसके लिए मैं आपके पास आज फ्री टूल लेके आ रही हूँ। फ्री टूल क्या है? ये एवेंजा डॉट टैक्स, एक्सेस एंड स्टोरेज ऑफ ऑल योर डेटा, टैक्स डेटा। अब आप इसमें चाहे जीएसटी का हो, टीडीएस का हो, इनकम टैक्स का हो, कंप्लीटली आप इसमें सिक्योर मैनर में सेव कर सकते हो। पोर्टल से जो आपके रिटर्न्स आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो एक्सेल हो, या वो जेसन फाइल अगर आपको चाहिए, तो कंप्लीटली तीनों मैनर में फ्लेक्सिबल है। कहीं पे भी कभी भी एनीवेयर एंड एनी टाइम यू कैन एक्सट्रैक्ट योर डेटा। अपडेटेड डेटा मिलेगा आपको। ठीक है, तो जहां पे आपको ये कंसर्न आता है कि भाई पोर्टल पे हमारा 7 साल के बाद डेटा नहीं मिल पाएगा या इस टाइम के बाद वो डेटा एलिमिनेट कर देंगे, तो जी आपका डेटा यहाँ सिक्योर रहने वाला है, तो बी रेस्ट एश्योर्ड। बट मैम इसे हम यूज कैसे करें? तो पहले तो दोस्तों क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन कर चुकी हूँ, तो मैंने स्क्रीनशॉट एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है, अब मैंने लॉगिन किया है। पहले अपना मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना पैन नंबर आप डालेंगे। उस पैन नंबर से बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या करने वाला है, वो उससे रिलेटेड जितने भी जीएसटी नंबर्स हैं, जितने भी आपके आपका जो पैन है, जीएसटी नंबर है, और जो आपको उससे रिलेटेड जो आपका टीडीएस सर्टिफिकेट है, वो सबको वो फेच कर लेगा। तो यानी एक सिंगल लॉगिन में आप मल्टीपल जीएसटीआईएन्स हो गए आपके, या टीडीएस हो गए आपके, सर्टिफिकेट्स, ट्रेसेस एक्सेट्रा के, वो सब आप इजिली इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैम इसके बाद की वर्किंग बता दो जी। अब जी हमने जब लॉगिन कर लिया ना, तो देखिए यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, अभी जीएसटी कॉलम में है अभी हम लोग। हियर यू कैन डाउनलोड द रिटर्न्स डिटेल इन पीडीएफ, जेसॉन, एक्सेल फॉर्मेट। एडिशनली एक्सेस द वेरियस लेजर स्टेटमेंट्स इन एक्सेल, यानी एक्सेल में भी आप देख सकते हो, पीडीएफ में भी आप देख सकते हो, और जेसॉन में भी देख सकते हो, और पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी। साथ में आप डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हो? अब आप यहां देख सकते हो, देखिए लास्ट अपडेट फेल्ड ऑन इस तरह से आ गया। तो यानी अब आपको अगर इसको अपडेट करना है, तो इधर मैंने अपडेट कॉलम में किया। अब देखिए 264, यहां पे मैंने अपना कैप्चा कोड डाल दिया। अब कैप्चा कोड मैंने जैसे ही डाला, वो अपने आप ही डेटा फेच कर रहा है पोर्टल से, और आपको अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। अपडेटेड डेटा आप यहाँ पे जिस फाइनेंशियल ईयर का लेना चाह रहे हो, चाहे R1,
2A, 2B, 3B, 9, 9C या एनी लेजर विच एवर यू आर सर्चिंग फॉर, बी इट कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, आरसीएम एक्सेट्रा, आपको इजिली उसके रिपोर्ट्स मिल जाएंगे और कहाँ पे किस मैनर में आपको पीडीएफ में, एक्सेल में, जेसन फाइल में, जैसे भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो आप कर पाओगे। फिर आपके पास नोटिस एंड ऑर्डर्स, अब क्योंकि आप सपोज कीजिए आपके पैन पे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया मल्टीपल जीएसटी आयंस है, तो उसमें मैम हर जीएसटी में कौन सा नोटिस है, क्या उसका रिवर्ट हुआ है या नहीं हो, ये भी आप इंश्योर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स एंड नोटिस का कॉलम है जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या क्या नोटिस आ रखे, उसके अगेंस्ट में ऑर्डर आ रखे हैं या नहीं आ रखे। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि एक ही जगह पे आपको सारी फंक्शनलिटी मिल जाएगी। सिमिलरली दोस्तों अब मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप एआईएस भी डाउनलोड कर सकते हो, इनका 26 एएस भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मेट्स में आपको बता चुकी हूँ। रिफ्रेश अगर आप यहाँ से अब गो टू आईटी पोर्टल अगर आप करते हैं, यानी अब आप डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल पे यहाँ से जा सकते हैं, आपको लॉग इन भी करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पे लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका टीडीएस आ जाता है। टीडीएस में देखिए यहाँ पे उसने मेरा टीडीएस फेच कर लिया था उसी पैन नंबर पे। अब यहाँ पे आप रिटर्न्स ट्रैक कर सकते हो, रिफ्रेश बटन करके अगेन ट्रेसेस पोर्टल पे या आईटी पोर्टल पे जा सकते हो, और सिमिलरली आप नीचे जो भी नोटिस एंड ऑर्डर्स है वो आप व्यू कर सकते हो। तो दोस्तों ऑल इन ऑल एक ही सॉफ्टवेयर में आप इजीली अपना सारा डेटा सिक्योरली मेंटेन कर सकते हो, पुराना डेटा भी मेंटेन कर सकते हो, डायरेक्टली आपके पोर्टल से फेच हो जाएगा ये डेटा। किसी भी पैटर्न में आउटपुट आप निकाल सकते हो, बी इट पीडीएफ हो गया, बी इट एक्सेल एक्सेट्रा हो गया, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को यूज कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा। कोई भी कंसर्न है डेफिनेटली इनकी टीम आपको रीच आउट करेगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना शेयर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डाल दूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।